चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं
मुझको भी तू अपना ले, मन वृंदावन बन जाए। मुझ में तू ही बस जाए और मन तुझ में रम जाए। ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। धड़कन धड़कन राधिका, नस नस उड़ती प्रीत, बरसाने में गूंजता मुरली का संगीत। ओ मेरे कान्हा सब जन जापे तेरो नाम ही सुबह शाम। जो मन वैरागी ठहरे कान्हा, उनमें खुद छुप जाएगा। ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा। गोरे मुख पे तिल बने, दाही करो प्रणाम। मानो चंद बिछाए के पोढ़े सालग्राम। है दिखता जुगनू जगमग सूरज चंदा, खुद से चमके ऐसे, खुद से चमके ऐसे। हाँ कि मिलता कण कण में कान्हा का दर्शन, हर गोपी को जैसे, हर गोपी को जैसे। ओ मेरे कान्हा तेरा सेवक करता तुझसे ही दरकार। ये धरती तुझसे घूमे नभ चूमे है कदम तेरे सरकार। ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन, 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 जय जय राधा रमन। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हाँ, जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले। जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले।
जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ, भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। कौन दिगाए पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ, भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हाँ। के बराबर कोई नहीं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। चलिए 5 पत्ता रख लीजिए।
हमारे पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए, हमारे पितरों के उद्धार के लिए, है ना, हम सब परिवार सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किए हैं। प्रभु भगवान का ध्यान करें, माँ गीता जी का ध्यान करें, है ना, ध्यान करें भगवान श्री गौरी गणेश जी का, कलश नवग्रह देवता तोरण देवता का ध्यान करें, पंचलोकपालों का ध्यान करें, भगवान रामचंद्र का ध्यान करें, ध्यान करें भगवान श्री भोलेनाथ सदाशिव जी का, माँ शीतला का ध्यान करें, ग्राम के समस्त देवी देवताओं का ध्यान करें, अपने पितरों का ध्यान करें, है ना, अपने पूर्वजों का ध्यान करें, अपने कुल देवी देवताओं का, इष्ट देवी देवताओं। चावल सूरत लीजिए डॉक्टर साहब, है ना। विष्णु कंठे रुद्र समाधिता मूल्य दशो ब्रह्मा मध्य मादग्राम सीतामक कुक्षा तूताग्रा सर्वदीप शुद्र ऋग्वेदो आयुर्वेदः सामवेदो हाथ बाढ़ अंगे सीताम सर्वे कल्पंतु समाधिता। नवग्रह देवता भगवान की। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सती भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे। महाराज जी नवग्रह छोड़वाइए, चावल पुष्प भगवान नवग्रहों। चलिए इसके बाद पुनः चावल पुष्प रखें आप लोग, और अब ध्यान करें षोडश मातृका मैया का, है ना, 16 खाने। बोलिए तोरण देवता की जय। चावल पुष्प महाराज जी को दे दीजिए। तोरण देवता का ध्यान, फिर चावल पुष्प रखें और आइए अब भगवान। ओम पवित्रो पवित्रो सर्वस्वांगतोऽपि वः या श्वेत पुण्डरेकाक्षोताभ्यान्तरिते ओम कामधेनु समुदपन्यां सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञहेतुस्यापय स्नार्थं समर्पितम्। ओम समुद्रभूतं मधुरावनं शक्तिप्रभं दद्यानि तमया देवः स्नार्थं कृतां तदैश्नानं समुहर्षुतैष्टं चन्दनं कृतां चन्दनं समर्पयामि। ओम विरं जागुलालं च चंद्रमेव च अभिरेणुतः शांत वृक्ष में अभिर समर्पयामहि। ओमिति चंदनम समर्पयामहि। त्यागं नारायणं श्रीमनिष्ठ देवताभ्यो नमः। ओम पुष्पाय नानाविधे दिव्य कुमुदधय चमकै पूजार्चनीते तुभ्यं पुष्पाणि प्रीतां पुष्पं समर्पयामहि। इधर ये जो नारियल है ना, यहाँ भी दूध दही जल से स्नान करा करके, है ना, गुलाल चंदन नारायण श्रीवनिष्ठ देवताभ्यो नमः। श्री गौकर्ण पूजनम इति महान करिष्ये कामधेनु समुदपन्यां सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञहेतुस्यापय स्नार्थं समर्पितम्। ओमिति दधि स्नानं समर्पयामहि। ओमिति जले स्नानं समर्पयामहि। चंदन लगाएं समर्पयामहि। ओम त्यागं नारायणं श्रीमनिष्ठ देवताभ्यो नमः। ओमिति चंदनं समर्पयामहि। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्यागं नारायणं गौरी गणपति चढ़वा दीजिए मंगल कलश में। ओम यहाँ महाराज गौकर्ण ब्राह्मण में भी जल चढ़वा दीजिए, है ना। ओम त्यागं नारायणं श्रीमनिष्ठ देवताभ्यो नमः। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामहि। त्यागं नारायणं श्री, यहाँ भी दिखा दीजिए, इधर खड़े खड़े इधर ब्राह्मण गौकर्ण महाराज को भी दिखाइए। ओम त्यागं नारायणं श्रीमनिष्ठ देवताभ्यो नमः। दीपम प्रतिगृहीताम्। चलिए महाराज भोग लगवाइए सभी देवी देवताओं में। फूलम समर्पयामहि। ओम तांबूल प्रतिगृहीतां। त्यागं नारायणं श्रीमनिष्ठ देवताभ्यो नमः। ओम तांबूलम समर्पयामहि। ओम पुण्य फलम महादिश्यम नागवर्ली गणयुतं इलाजचूर्णात् कुष्माण्डपूर्तो भक्तं कल्पतमृतां नारिकेलम फलम समर्पयामहि। हनुमान जी महाराज मंगल कलश के पास अब एक वेदी के सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मबली त्रिशंजा मुख्य नर्मदा जलय जलय स्नानं समर्पयामहि। भागवत पुराण में हेतुस्यापय स्नार्थं समर्पितम्। ओमिति पय स्नानं समर्पयामहि। पय स्नानं समर्पयामहि। जलय जलय स्नानं समर्पयामहि। ओम कामधेनु समुदपन्यां सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञहेतुस्यापय स्नार्थं समर्पितम्। ओम तं मधुरामलं शक्तिप्रभं दद्यानि तमया देव स्नार्थं कृतां। बोलिए लड्डू गोपालेवाय। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम शुभमनोहर सुश्रेष्ठं चंदनं कृतां चंदनं समर्पयामहि। बोलिए हमारे पितरों के उद्धार के लिए, हमारे परिवार के कल्याण के लिए, हमारे ग्राम के कल्याण के लिए आप व्यासपीठ पर, है ना, आसन ग्रहण करें।
एग्जैक्ट साउंड का निकाल करते हैं। नमः अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन की धाम। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर कन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। गणपतिये नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतिये नमो नमः। सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपतिये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ। और अगर आपको नहीं बनता है जमीन में सोने, शरीर में कुछ परेशानी है तो आप लकड़ी वाले पलंग में सो सकते हो, पाटा में। अब तो दीवान है सब घर है ना, उसमें सो जा सकते हैं। लेकिन नेवार वाला डोरी वाला खटिया में नहीं सूतना है। भागवत कथा सुनाइए मल्ला 9 दिन तक, है ना। हाँ ये है, जिसको अच्छा लगे वो करना। अलग तरह के खान पीना, समझ गए ना, उसको बंद करना पड़ेगा। ये भी नवरात्रि ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, पति पत्नी सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। और शाम के समय 9 दिन तक रोज हो राधा के हर घर के सामने एक दीपक जलाते हो शाम के समय। तो कल से एक दीपक भागवत जी के नाम से और जलाना है ना। रोज हर घर के पूरे उमरादा गांव में एक दीपक भागवत जी के लिए अब करते हैं। सुने तो ये 9 दिन के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा लगे तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये कुछ नियम है भागवत कथा में जोड़ने के, है ना। मैं जो जो बताया अच्छा लगा आप लोग कर लेंगे। अब आइए समय की बात करते हैं। तो भागवत महापुराण की है ना, सुबह हमारे महाराज जी 5:30 प्यारे श्रोता समाज, आइए आज 88,000 ऋषियों को नैमी सारण्य क्षेत्र में सुना रहे हैं, है ना। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान लगा करके सुनना। अर्थिते कीर्ति श्यामम इतिहासम पुराणतम यश श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते।
बोले हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, है ना। जो इस कथा को ध्यान लगा करके सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है ना। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्य मनोत्तमम यत वर्णा स्वधर्मेण सकर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था, एक गांव था, है ना। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा। उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। अनुपम नगर में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव कौन है माताएं? आत्म है यह जीव ही आत्मदेव है। यह जो भागवत महापुराण की कथा है, ये हम सब मनुष्य के ऊपर ही निर्धारित है। यह कथा आत्मदेव कौन है? हम ही लोग आत्मदेव हैं, हम सब आत्मदेव हैं। आत्मदेव मतलब जिसके ऊपर देवता का वास है वही आत्मदेव कहलाते हैं। सुने। और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली होकर पत्नी का नाम आत्मदेव महाराज। सुने। धुंधली मतलब अंधियार करिया बिरबिट करिया, वही कहते धुंधली। और ये आत्मदेव कौन था? सर्व वेद विशारदा, सभी वेदों के ज्ञानी था यह ब्राह्मण है। वेद शास्त्रों में पारंगत था आत्मदेव राम का ब्राह्मण। ओकर पत्नी रहा धुंधली माता हो, लेकिन बड़ दिन हो गए ओकर घर में बाल बच्चा नहीं रहा, संतान नहीं रहा आत्मदेव महाराज के। सुने। हाँ, दुख रहा है वो ब्राह्मण ला करो। और ऊपर से ओकर पत्नी अच्छा नहीं रहा। धुंधली रोज लड़ाई झगड़ा करती थी अपने पति से उसकी पत्नी। हाँ, जो स्त्री रात दिन अपने पति से झगड़ा झंझट करती है वही धुंधली कहलाती है। सुने। हाँ, जो अपने पति को रोज ताना मारती है, झगड़ा झंझट करे, वही स्त्री धुंधली कहलाती है। कथम रोदसी विप्रम त्वां का चिंता बलीयसिय वद त्वं सत्वरम महाम स्वस्थ दुखश कारणम। बोले हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? जंगल में क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? मुझे लगता है आप कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो। आप क्यों रो रहे हो? जंगल को संत पूछने लगा हो महात्मा। आत्मदेव कथे में क्या बताओ महाराज, मैं क्या बताऊं अपने दुख के बारे में आपको। क्रीम ब्रवीमीरी से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदियाम पूर्वजास्तोयम कर्णोपम भोज्यते। बोले मैं क्या बताऊं महाराज अपने पूर्व जन्म के बारे में। मैंने पर जीवन में काबर दुख आवे, ऐसे लगते नहीं कभू कभू तो कभी कभी पूर्व जन्म के पाप को भी इस जन्म में भोगना पड़ता है। सुने। हाँ, पूर्व जन्म के संचय पाप को कभी कभी इस जन्म में हमको भोगना पड़ता है, इसलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। सुने। हाँ, हमको लगता है हमने तो अच्छा किया, हम रोज को प्रभु का पूजन करते हैं, लेकिन माताएं कर्म के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। सुने। आपके भाग्य में जो हुआ है वो होकर रहेगा। सुने। हाँ, तब तू क्या करेगा बता। हाँ, संतान अच्छा हुआ तब तो ठीक है, और संतान बिगड़ गया तो तब क्या करोगे तुम बताओ। हाँ, संतान जिक्र नहीं है नहीं माता हो, लेकिन ठन दुख है। का दुख है? मोरे को ठन नहीं है, वही दुख है का मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, जिसका नहीं है। और जिकर हावे जिकर के ठन दुख पूछो ला। हाँ, 36 टन दुख है। कतल मर्डर करके आवत है, कतल एक्सीडेंट करके आवत, कतल ताश खेल के आवत, कतल दारू पी के आवत। बता जिकर हावे ते कर बन के पूछो ना, जिकर हावे ते मन और जिकर नहीं हो करे के ठन दुख है, मोर नहीं है वही तो है। हाँ, संतान पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। बताओ, बेटा अच्छा हो गया तो उसके लिए विश्वास जी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो कमा लेगा अगर बेटा अच्छा हुआ तो। सुने। और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, और बेटा खराब भी हो गया तो उसके लिए क्या धन जमा करना, जतिक ते जमा कर करके रखे। बेटा कुपुत्र रही 10 मिनट मुड़ा दी सबोल बता है ना। हाँ, शत्रु पुत्र होते हैं, ऋणानुबंधी पुत्र होते हैं, सेवक पुत्र होते हैं, और
ऋणानुबंधी पुत्र है ना पहला, दूसरा शत्रु पुत्र, तीसरा कामज पुत्र और चौथा सेवक पुत्र। ये 4 प्रकार के बेटा बताए गए भागवत महापुराण में। एक महात्मा के द्वारा दिया गया। आत्मदेव महाराज प्रसन्न हो गए और उस फल को कहाँ ले गए? अपने घर में, और बोले धुंधली धुंधली, हाँ स्वामी ये फल को खा ले धुंधली, अगर तू इस फल को खाएगी तो तेरा गर्भ रुक जाएगा, हो तू माता बन जाएगी, मैं पिता बन जाऊंगा। बोले ठीक है स्वामी दे दो। और उस फल को धुंधली पकड़ ली। आत्मदेव महाराज चले गए वहां से। अब ये धुंधली हाँ फल पकड़ी और फल देखी और धुंधली का सोची ये फल ना मैं खाऊं, है ना, इस फल को मैं खाऊंगी तो क्या होगा? मेरा गर्भ रुकेगा और 9 महीने इस बच्चे को मैं अपने गर्भ में रखूंगी। उसके बाद 9 महीना के बाद प्रसूति दर्द होगा, दर्द होने के बाद है नहीं असहनीय पीड़ा होगी मुझे, इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी, मल मूत्र में सनहूं दूंगा मानी छठ की मनई हट में नहीं खाओ की सत्य नहीं करो मैं की मैं खा पे नहीं करो की सुने अतिक झंझट नहीं करो की धुंधली है ना अंधियारे हो काला खरी बताओ गलत सोच की स्त्री थी वो बुद्धि देवैया। हाँ वो आगे कहते दीदी आजकल तुम कैसे एकदम उदास रहती हो? कहते का बताओ बुद्धि, तेरे जीजा जी ने फल दिया था खाने के लिए, बोली खाए फल को खाएगी तू गर्भवती हो जाएगी और फल को मैं नहीं खाई हूँ। अच्छा लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं गर्भवती हूँ करके, लेकिन मैं क्या करूँ बहन, रात दिन मैं तकिया है ना कपड़े को पेट में डालती हूँ, लेकिन 9वां महीना के बाद मैं क्या करूंगी बता? बुद्धि कथी अच्छी बात है बहनी, ते को चिंता करता सोच ते चिंता मत कर बुद्धि धुंधली। देखा था मोरो गर्भ में झल नहीं कहे कहीं जाने, हाँ मेरे गर्भ में भी एक बच्चा है, एक काम कर जब मेरा गर्भ का बच्चा हो जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगा बहन, और अपने पति को ले जाकर के दिखा देना ए स्वामी बच्चा हो गया। धुंधली कथी बढ़िया बताए बहिनी, तो बोले राजन पुत्र से धुंधकारी नाम मात्र प्रतिष्ठिकम, उस बालक का नाम हुआ धुंधकारी। सुने जो धुंधली का पुत्र उसका क्या नाम हुआ? धुंधकारी। और बोले हे ऋषियों सुनो, त्रिमासे निर्गते चाथम सह धेनु सुवर्ग के भरकम सर्वांग सुंदर दिव्यम निर्मल के कनक प्रभम। बोले हे ऋषियों 3 महीना ही बीता था, जो आत्मदेव के घर जो गाय थी उस गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर तो मनुष्य की तरह था, जिनकी देवता ताली बजा करके गौकर्ण महाराज का धरती लोक में स्वागत किए। ये है गौकर्ण महाराज। ये कहाँ जन्म लिए? गौ माता के गर्भ से जन्म लिए थे। इनका पूरा शरीर तो मनुष्य की तरह था, लेकिन इसका कान गाय के समान था, इसलिए इस बालक का नाम गौकर्ण हुआ था। और धुंधली के पुत्र का क्या नाम हुआ? धुंधकारी। ये गौकर्ण और धुंधकारी 2 भाइयों की कथा है ये, है ना, ऐसे इन दोनों का जन्म हुआ। तो प्यारे श्रोता समाज महाज्ञानी पंडित भागवत भजन वह करता था, पर धुंधकारी था महादुष्ट दुर्वैष्णव में रत रहता था। गौकर्ण महाराज ने बड़े होकर के ना वेद विशारद ब्राह्मण बन गए, जाने हाँ वेद पाठी ब्राह्मण बन गए, सत्कर्मी ब्राह्मण बन गए। उनका प्राण जल्दी नहीं छूटता। हाँ ये पुराण में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपनी ओर से। हाँ मैं जो भी बोलूंगा पुराण के अनुसार ही बोलूंगा। हाँ मारते थे वेश्या लोग, धुंधकारी मरता नहीं था, तो क्या किया जाए? तो एक वेश्या ने क्या की, एक जलते हुए मसाल को पकड़ी, लकड़ी को, जलते हुए लकड़ी को, और धुंधकारी के मुख में ले जाकर के डाल दी जलते हुए लकड़ी को मुंह के अंदर, तब जाकर के इसका प्राणांत हुआ, मर गया धुंधकारी। उसके बाद और रात दिन गौकर्ण महाराज का आए रात रात के, और गोटी फेंक फेंक के मारे कर आत्मा है आके, वो प्रेत योनि में धुंधकारी है। कदे दिन रोए कदे दिन हंसे, एक दिन रोत रहा है। गौकर्ण महाराज कहते भैया ते कौन अच्छी रात दिन आम परेशान कर कौन बता बोला। तो धुंधकारी कहने लगा भाई मैं तेरा भाई हूँ धुंधकारी गौकर्ण, तो मुझे भूल गया।
बोले तू मेरा भाई है? हाँ भाई, मेरी आत्मा भटक रही है, मैं प्रेत योनि में चला गया भाई। बोले तू कैसा बात करता है, तू कैसा बात करता है भाई? और कहने लगे गोकर्ण महाराज, त्वदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथमनेव मुक्तो वश्य मामाश्चर्यमिदम बहतम। भाई मैंने तो तेरा गया श्राद्ध किया था, फिर भी मुझे आश्चर्य है तेरा आत्मा शांति कैसे न हुआ? तो दूधकारी बोले भाई मैं अतिशय पापी था, मैं बहुत पापी था, इसलिए मेरा आत्मा शांति नहीं हुआ भाई, मेरा आत्मा भटक रहा है भाई, मैं प्रेत योनि को चला गया हूँ। हे गोकर्ण मेरा उद्धार करो भाई, कुछ भी करके इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त कर दो भाई, मेरा उद्धार करो। वो प्रेत कहने लगा, गोकर्ण बोले ठीक है भाई तू चिंता मत कर, मैं कुछ उपाय जरूर करूंगा। अब गोकर्ण क्या करे, उसको भी कोई उपाय नहीं सूझता, क्योंकि नारायण भगवान सूर्य नारायण ही गोकर्ण के गुरु थे। तो गोकर्ण महाराज ने अपने गुरु का ध्यान किया, सूर्य नारायण प्रकट हो गए। बोले हे गोकर्ण क्या हुआ बता? तो बोले कि हे गुरु जी मेरा भाई धूपकारी बड़ा पापी था, उसने तरह तरह के पाप कर्म किया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके मृत्यु के बाद उसने अंतिम संस्कार किया और उसका गया श्राद्ध किया, लेकिन अतिशय पापी होने के कारण वो प्रेत योनि को चला गया, उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। अब आप ही बताइए गुरुजी मैं क्या करूं, अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए मैं क्या करूं? तब सूर्य नारायण बताए थे हे गोकर्ण तुम क्या करोगे सुनो, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहम वचनम कुरु। बोले हे गोकर्ण महाराज अगर तुमको अपने भाई की आत्मा को शांति करना है तो तुम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कार्यक्रम करो, इस कथा से तुम्हारे भाई की आत्मा निश्चित तौर पर शांत हो जाएगी। भागवत कथा से तूने सबसे बेहतरीन उपाय भागवत पुराण को ही माना गया है। कैसा से कैसा पापी रहे, गौ हत्या जैसे पाप क्यों न हो गया हो आपसे, ये थे आ गए भगवान कृष्ण भागवत मंच में सुने। हाँ और सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे, जय हो वै तेरी जय हो वै तेरी जय हो वै तेरी जय हो जय हो वै तेरी जय हो वै तेरी जय हो वै तेरी जय हो जय हो तेरी जय हो वै तेरी जय हो वै तेरी जय हो हे बाके बिहारी लाल तेरी जय हो हे बाके बिहारी लाल हो तेरी जय हो वै, हे बाके बिहारी लाल हो तेरी जय हो वै। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज भागवत मंच में भगवान राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन की नाम। बोलिए भागवत महापुराण की जय। चलिए अब आरती की तैयारी करें, आरती है ना, आरती थाली कहाँ से लाऊं मैं पापियों को पाप से हटाए, पापियों को
शांति की पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगदम्ब को सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बताने वाला श्री राम घनश्याम प्रभु की महिमा की पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती। नमः शिवाय यानी कानी जानी नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे केशवं रामनारायणं कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे बोलिए राधा रमण भगवान की। चलिए आरती घुमा दीजिए सभी लोगों में। बोल सनातन धर्म की, बोल सनातन धर्म की, ओम पार्वती वंदे नमः हर हर महादेव। बोलिए राधे 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 राधे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, बोलिए भारत माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए धरती माता की, बोलिए पावन ग्राम राधा की, बोलिए विश्वास परिवार की, बोलिए आज की आनंद की, बोलिए हमारा हुए सभी भक्तों की। वृंदावन की पुण्य कलित में सबको नाचना चाहिए, वो सबको नाचना चाहिए। राधे गोविंदा भजने हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा
भागवत का कथा है ना। सभी लोग इसलिए कहता हूँ आइए भगवान की कथा शुरू से श्रवण करनी चाहिए, है ना। हाँ, शुरू से श्रवण करें भगवान की कथा। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आप लोग ध्यान से कथा सुनिए तो समझ आएगा, है ना। प्यारे श्रोता समाज, यह भागवत कथा कितने दिन की है? 7 दिन, है ना। यह भागवत कथा केवल 7 दिन की ही होती है। सुने, 7 दिन की क्यों होती है? 7 दिन की क्यों होती है भागवत कथा? जिस प्रकार रामायण के कितने कांड है? 7 कांड है रामायण के। अब बताओ माता, रामायण का कर मूल निकले है? नहीं, तुलसीदास वाल्मीकि थोड़ी, भगवान शिव के मुख से निकले हैं। माता पार्वती को सबसे पहले रामायण की कथा सुनाई थी, बाद में वाल्मीकि और तुलसीदास जी लिखे हैं उसको। तो भगवान शिव के मुख से निकला है रामायण, ये पता होना चाहिए भाई। हमारा सुने, हाँ। श्रीमद् भागवतम पुण्यम याइरोतम पोष्टिदम पठन्याश्मद्वाप्य सर्व पापै प्रमोचितै। यह भागवत महापुराण आयु, आरोग्य और पुष्टि देने वाला है। इसका पाठ और श्रवण करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो भागवत कथा सुनते हैं, है ना। जो भागवत कथा सुनते हैं तो पूर्व जन्म में कितना भी पाप किए रहे, भगवान नारायण हर पाप से उस मनुष्य को मुक्त कर देते हैं। इसलिए भागवत कथा सुननी चाहिए, है ना। हाँ, बोले हे ब्रह्मा जी, जिस घर में भागवत कथा का पूरा पाठ होता है, जो लोग भागवत कथा सुनते हैं, उसके यहाँ 33 कोटि देवताओं का वास होता है ब्रह्मा जी। और वहां मैं भी सदा विराजमान रहता हूँ। बोले वहां मैं भी रहता हूँ ब्रह्मा जी। सुने, वहाँ भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं, जिस घर में भागवत महापुराण का पाठ हो। सुने, हाँ, इसलिए यह पुराण बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण को। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, सभी लोग बोलिए राजा राम। पतित भागवत वहां पे गंगा नदी के किनारे आज भी है वो जगह, है ना। वहीं सूत जी महाराज बैठे थे और 88,000 ऋषि वहां कथा श्रवण करने बैठे थे। तभी सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे महाराज, अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभम श्रुताख्याति कथा सारम मम कर्णे रसायनम। क्या बोले कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान
हाँ, अंधकार को नष्ट करने वाला करोड़ों सूर्य के समान है। हे गुरुजी, आप हमें कोई ऐसी कथा बताइए, है ना, कोई ऐसी कथा बताइए जिससे सुनने के बाद, है ना, और कोई कथा सुनने का मन ना करे कभी। कथा सारंभम कर्ण रसायनम, कोई ऐसी कथा का वर्णन कीजिए जो हमारे कानों में अमृत की समान लगे। कथा सारम, ये दुनिया में जितने भी कथा है इसका सार क्या है ना? इस दुनिया में जितने भी कथा है, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, चाहे गरुड़ पुराण की कथा हो, जितने भी पुराण हैं, इन सब का कथा का सार क्या है बताइए। कौन सी कथा है जो सार है? कलयुग में भक्ति ज्ञान और वैराग्य दिलाने वाली कौन सी कथा है, वह हमको बताइए। कौन पूछे? 88,000 ऋषि पूछे। ध्यान से सुनिए कथा को आप लोग, है ना। 88,000 ऋषि पूछे, कोई ऐसी कथा बताइए जिससे भगवान के प्रति हमारा भक्ति और दृढ़ हो जाए। कोई ऐसी कथा सुनाइए जो इस कलयुग में महापातकों का नाश करने वाली कथा होगी, है ना, जिससे पूर्वजों का आत्मा शांति हो जाएगा। कोई ऐसा कथा बताइए। 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज को। बोले कि हे ऋषियों, मैं आप लोगों को भागवत पुराण की वह पावन कथा चरित्र सुनाऊंगा, है ना। हाँ, बोले 88,000 ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, हमें यह बताइए, नारद जी, ध्यान से सुनिए, नारद जी कभी एक स्थान पर 60 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते। नारद जी जानते हो आप लोग? नारद जी कौन कौन जानते हो? नारद जी जानते हो नहीं? कैसन वाला नारद जी? एंटीना वाला? हाँ, नारायण वही वाला नारद जी जानते हो का सब कोई? हाँ, नारद जी। तो नारद जी ना विश्वास जी 5 मिनट से ज्यादा अर्थिते कीर्ति श्यामीय भक्ति उत्तम कथानकम सुखेन मम प्रियोत्तम रहम शिष्यम विचार्य। बोले हे ऋषियों, एक कथा सुनाता हूँ। इसी कथा को सुखदेव जी महाराज ने मुझे अपना अनंत शिष्य जान करके एक बार मुझे बताया था। अब वह कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, बद्री विशालपुरी में नारद जी उदास मुद्रा में बैठे थे। उदास हो गए थे नारद जी। उदास कौन? नारद जी उदास मुद्रा में बैठे थे। और उसी दिन, है ना, उसी दिन सनत कुमार, चारों भाई उधर से गुजर रहे थे। सनत कुमार ये कौन है? ये भगवान विष्णु के पहले अवतार है। सनत नंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई 55 साल के थे, नागा बाबा थे, कभी कपड़ा नहीं पहनते थे। ये चारों ऋषि उधर से गुजर रहे थे बद्रिका आश्रम में, और नारद जी छुछुआ संग लटका कुछ रहा है। अब समझियो, उदास हो गया है। हाँ, कौन है? नारद जी है। अब जब नारद जी वह उदास मुद्रा में बैठे थे तो उसी समय कौन आए? सनत कुमार ऋषि आ गए, और वो लोग नारद जी को देखे। तो अब तो सनत कुमार ऋषि नारद जी को कहने लगे, कथम ब्रह्मादिनम मुखम कुत्र चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुताश गमनम तव। बोले हे नारद जी, आपका मुख कैसे उदास है? आप कैसे उदास बैठे हैं? क्या हुआ नारद जी? आप तो सदा भगवान की भक्ति करने वाले हो, आप उदास कैसे बैठे हो? सनत कुमार पूछे नारद जी को। ध्यान से सुनिए, है ना। हाँ, अब तो नारद जी अपनी उदासी का कारण बताने लगे। मैं क्यों उदास हूँ? तो नारद जी बोले कि हे महाराज, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन सुनो, आप लोग सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरी व्यथा सुनो। नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं धरती को एक बार सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं इसी पृथ्वी लोक में आया था।
ये धरती ला, है ना, सर्वोत्तम लोग समझ करके मैं इस धरती पर आया, बोले नारद जी एक बार। तो मैं कहाँ कहाँ गया, मैं काशी भी गया था भगवान शिव के क्षेत्र में, मैं गोदावरी गया, है ना, मैं गोदावरी गया, मैं रामेश्वरम गया, मैं पुष्कर गया, मैं प्रयागराज गया, मैं सारे तीर्थ स्थानों में घुमा, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिला, बोले कहीं शांति नहीं मिला, कलयुग के प्रभाव के कारण। हाँ, चारों तरफ मैंने मलेच्छों का राज देखा है, चारों तरफ पाप बढ़ रहे हैं, कहीं मुझे शांति नहीं मिला, बोले नारद जी धरती में आने के बाद, क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका था उस समय, है ना। हाँ, तो मुझे कहीं शांति नहीं मिला, बोले नारद जी। मैं चारों तरफ घूमा धरती पर, प्रयागराज में भी मुझे शांति नहीं मिला, जहाँ भी कुंभ का मेला लगने वाला है, पता है ना, अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है ना। हाँ, अभी जनवरी में, वहां भी शांति नहीं मिला, ना काशी में इनको शांति मिला, ना कहीं नहीं मिला जी, ना रामेश्वरम में, ना जगन्नाथपुरी में, कहीं नारद जी को शांति नहीं मिला। तब नारद जी बताते, उसके बाद मैं क्या किया, मैं भटकते भटकते मैं वृंदावन में आ गया, वृंदावन भगवान की नगरी, कृष्ण की नगरी में। और मैं जैसे वृंदावन में आया, मैं कहा देखे, यमुना नदी के किनारे एक जन स्त्री अब्बर जोर जोर से बैठ के रोवत रहा, स्त्री है, जवान युवती रोवत रहा है, जवान युवती है, वो स्त्री रोवत रहा है, यमुना नदी किनारे में बैठ के वृंदावन में, जवान रहा है वो स्त्री है। अब ओकरे करा दुजन पुरुष मन बेहोश पड़े रहा है, दुजन पुरुष उमर सियान हो गया है, दोनों पुरुष मन वृद्ध हो गया है, डोकरा हो गया है दोनों जन, कौन मना, वो दो जन पुरुष मन। अब वो युवती ना उन्हीं मतलब देख देख कर रोवत रहा है, दोनों कोई लोग मतलब बेहोश हो गया है यमुना नदी के किनारे। अब तो नारद जी वहां पहुंचे, तो नारद जी उस स्त्री को रोते हुए देखे, तो नारद जी उनसे पूछने लगे कि हे देवी, काशी त्वम काविमोचे मां नार्यत पद्मलोचना मतव ज्ञान वैराग्य मानव कालयुगेन जरव। बोले महाराज, मेरा नाम भक्ति है महाराज, मैं भक्ति हूँ, वही भक्ति है जो भक्ति कर रहे हो आप लोग, वही भक्ति है वो, मेरा नाम भक्ति है महाराज। और ये कौन है, बोले महाराज ये मेरे पुत्र है महाराज, मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो नहीं हो? हाँ। और रोवत रहा, तो नारद जी बोले क्यों रहे हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ। अब बताने लगी मैं कहां से जन्म ली, भक्ति अपने बारे में बताने लगी। सुनो महाराज, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन्द्र महाराष्ट्रीय गुर्जरे जड़ता गत। बोले महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है महाराज, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मैं कर्नाटक आ गई महाराज, और कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, मैं वहीं पली बढ़ी हूँ महाराज कर्नाटक में। और कर्नाटक के बाद मैं महाराष्ट्र आई महाराज, बता रही है भक्ति अपने बारे में, अपने पुत्रों को लेकर के मैं महाराष्ट्र आई। तो महाराष्ट्र में आई तो वहां मेरा सम्मान हुआ, बहुत सम्मान हुआ महाराष्ट्र में मेरा। उसके कुछ दिन बाद मैं गुजरात चली गई महाराज, गुजरात। और जैसे मैं गुजरात में गई वहां मैंने बहुत ज्यादा पाप देखा महाराज, कलयुग का प्रभाव, वहां के दुष्टों ने मुझे अंग भंग कर दिया महाराज, मेरा बुरा हाल कर दिया कलयुग के प्रभाव के कारण। हाँ, मेरे दोनों पुत्र अंग भंग हो गए, मैं खुद अंग भंग हो गई महाराज। और जैसे मैं गुजरात में आई मैं बूढ़ी हो गई। बोली कौन? भक्ति। गुजरात में मैं आई और मैं बूढ़ी हो गई महाराज, में बने जवान रहे हो, गुजरात में जाए मैं बूढ़ी हो गई। क्यों भक्ति है? कबर बूढ़ी हो गए, मैंने घोर पाप देखा था वहां, बोले कलयुग का प्रभाव गुजरात में, मैं बूढ़ी हो गई महाराज। उसके बाद महाराज मैं बूढ़ी हो गई, उसके बाद मैं वृंदावन आई। और जैसे महाराज मैं वृंदावन में आई, मैं बूढ़ी थी, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मोर बेटा मन सियान हो गए महाराज, बेहोश होके गिर गए किसी। हाँ, वृंदावन में आने के बाद मैं जवान हो गई महाराज, लेकिन मेरे बेटे वृद्ध होकर के बेहोश पड़े हैं। मैं रोआ तो महाराज, दुनिया वाला का कहीं बताना,
माँ है जवान है और बेटा मन डोगरा हो गए, हंसी नहीं दुनिया वाला हो, हंसी नहीं बता तो। अगर माँ जवान है और बेटा वृद्ध हो जाएंगे तो हंसेंगे नहीं। कहा बरस में होते महाराज, मैं कैसे जवान हूं और बेटा मन कैसे अचेत पड़े हैं महाराज। तो भक्ति क्यों जवान हुई है जानते हैं आप लोग? वृंदावन में क्यों जवान हुई? क्योंकि भक्ति आज भी जागृत है वृंदावन में। सुने, आज भी जागृत है बलराम जी वहां, आज भी जागृत है वृंदावन में। अब जाकर देखना कौन कौन गए हैं वृंदावन, कौन कौन गए हैं वृंदावन, हाथ उठाइए तो। हाँ, आज भी लगता है ना भगवान कृष्ण वहां है, लगता है ना, आज भी भक्ति वहां जागृत है। आप घर में 70 साल भक्ति कर लो अपने घर में। सुने विश्वास जी, आप अपने घर में 70 साल भक्ति करो और वृंदावन में जाकर 7 दिन भक्ति करना, और दोनों को तराजू के एक पल्ले में रख देना। इधर आपकी घर के 70 साल की भक्ति, इधर वृंदावन की 7 दिन की भक्ति। आपके घर का 70 साल का भक्ति फैल खा जाएगा उसके सामने में। वहां आज भी भगवान कृष्ण का वास है माँ राधा के साथ वृंदावन में। सुने, ऐसा प्रबल है वहां की भक्ति। हाँ, और वृंदावन कहाँ है? कहाँ है वृंदावन? इस समय वृंदावन आपका उमरादहा गांव है। जहां भगवान भागवत की कथा हो वह वृंदावन कहलाता है। सुने, आप अपने घर में 70 साल भक्ति करके देखो माताएं, यहाँ 7 दिन आकर भगवान की कथा सुनो, इनकी भक्ति करो, आपके घर का 70 साल का भक्ति फैल ना खा जाए तो बोलना। सुने, भागवत कथा का ये है मतलब, ऐसा ये वृंदावन है। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे।